इट्स वेरी सिंपल लेसन। अगर आप पहले के प्रीवियस ईयर्स के स्टैंडर्ड के अगर आप के ज्योमेट्री के कंसेप्ट क्लियर है, जैसे पॉइंट, लाइन, रेस, सेगमेंट, ठीक है, तो आप इजीली इसे समझ सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं क्या कर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ हर एक्सरसाइज के पहले। मैं उसके जो वहाँ पे यूज होने वाले प्रॉपर्टीज है, फॉर्मूले है, मैं उससे रिलेटेड पहले से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो वो एक्सरसाइज इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक्सरसाइज के पहले मैं उसी से रिलेटेड दूंगा। अब यहाँ पे देखिए, चलते ये आपको एक लाइन दिख रही है, लाइन की नीचे आप देखेंगे कुछ नंबर लिखा हुआ है। सो अगर आप इसको देखेंगे तो कैन यू रिमेम्बर नंबर लाइन? यस, ये एक तरह का नंबर लाइन है, बट इसमें स्पेशल क्या दिखने लगा आपको, इसके ऊपर देखिए कुछ अल्फाबेट लेटर्स लिखे हुए है ना, पी क्यू आर एस टी ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पे नंबर के साथ साथ उस नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले उसके ऊपर आपको अल्फाबेट लेटर दिख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो अल्फाबेट लेटर्स है, इसे यहाँ पे इस समय हम बोलेंगे पॉइंट्स। क्या बोलेंगे? पॉइंट्स, आप याद रखेंगे। और ये नंबर्स यहाँ पे इस पॉइंट के जो नीचे अल्फाबेट के नीचे प्रेजेंट कर रहा है, मतलब उसकी पोजीशन को प्रेजेंट कर रहा है वो नंबर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट। क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट्स, ये जितने पॉइंट्स है उसके ये सभी के रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स है। तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर हो गई। अब इसमें आपको करना क्या होगा, आपको कोई भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को पता करना होगा। जैसे अगर मैं बोलूं पॉइंट ए से सी तक का कितना डिस्टेंस है, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ से देखिए, पॉइंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है 0 और सी को रिप्रेजेंट कर रहा है 2। तो यहाँ से देखिए 1 यूनिट 2 यूनिट, आप बोल सकते हैं सर 2 यूनिट है, राइट। अगर मैं बोलूं फ्रॉम ए टू ई कितना होगा, तो आपको दिख रहा है 0 से स्टार्ट है सर, 4 यूनिट होगा। देखिए 1 2 3 4। अगर आपको फिर यहां से बोला जाए, देखिए एस, एस से लेके डी तक, पॉइंट एस से लेके डी तक का डिस्टेंस कितना होगा, एस और डी के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो अगेन व्हाट यू डू, काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5, मिल गया। बट ये तो यहाँ पे इजीली हम पॉइंट्स दिख रहे हैं, उसके बीच के डिस्टेंस को, गैपिंग को हम काउंट कर सकते हैं। बट सपोज करो कि ये लाइन एक्सटेंड हो गई, सर डॉट डॉट एक्सटेंड हो गई, और यहाँ पे कोई पॉइंट समझ लो आपको एम है, ठीक है, कोई पॉइंट यहाँ पे एम है, समझ लो ये है 263 पे है, ऐसे यहाँ पे एक्सटेंड होगी, और समझ लो डॉट 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 यहाँ पे जाने के बाद कोई पॉइंट एन है, उसका यहाँ पे समझते हैं -199 है। So how can you find out the distance between the point n and m? अब यहाँ पे कैसे था, हम इसके बीच के गैपिंग को हम काउंट कर लेते थे और बोल देते थे, बट इस पॉइंट और n और m के बीच में you cannot count, आपको पता नहीं है ऐसे कैसे कैसे 263 पे पहुंचेंगे, फिर इक्वल गैपिंग करते करते -199 पे पहुंचेंगे, एंड देन टोटल इट इट्स अ लेंथी प्रोसेस। ठीक है, तो हमें इसे शॉर्टकट करने के लिए यहाँ पे कुछ हम फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, राइट। तो पहले इसे करते फिर इसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए, पहले हम देते एस और डी के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा था, 1 2 3 4 5 आ रहा था। इसे सॉल्व करते हैं, एस का कोऑर्डिनेट कितना दिया है -2, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 3। आपको क्या करना है, दोनों में पता करना है कि ग्रेटर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है। तो 3 इज ग्रेटर देन -2, राइट। तो आप कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस एस डी, डिस्टेंस ब्रैकेट में एस कॉमा डी लिखेंगे, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप बोल सकते हैं फॉर्मूला ग्रेटर कोऑर्डिनेट, क्या लिखेंगे, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे देखिए, हमें पता है ग्रेटर कौन है यहाँ पे 3, ये माइनस तो फॉर्मूला का है, राइट, -2 तो ब्रैकेट में -2। अब देखिए यहाँ पे 3 माइनस +2 तो कितना है 5 आ गया। अब काउंट करेंगे, वापस से चेक कीजिए 1 2 3 4 5, ऐसे कोई भी पॉइंट का भी फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए सपोज Q से लेके मुझे E तक फाइंड आउट करना है, राइट। चलिए काउंट करके निकालते, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 6 7 8, आपको 8 यूनिट आ रहा है, 8 यूनिट्स। The distance between point Q and E is 8 units.
चलो फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूं यहाँ पे, अब मैं बोल दूं यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन Q एंड E पॉइंट्स, तो फॉर्मूला इज व्हाट, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, व्हाट इज द ग्रेटर, व्हिच वन इज ग्रेटर, आप देखेंगे E 4 और -4 में 4 ग्रेटर है, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, तो ग्रेटर 4 हो गया, ये माइनस, अगेन यू हैव -4, तो 4 माइनस माइनस प्लस, ये 8 यूनिट हो गया, आर गेटिंग द आइडिया, यस। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर कोई पॉइंट्स दिया है और उसके बीच में डिस्टेंस पूछा है, सो आपको काउंट नहीं करना, आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसमें उसकी वैल्यूज को रख के सॉल्व करना। अब चाहिए देखिए n और m का भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, n का कितना कोऑर्डिनेट दिया है -199 और m का कितना दिया है 263, one is negative another is positive, we know positive is greater than negative, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग कर सकते हैं, चेंज कर लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, डिस्टेंस एन m, तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर, ग्रेटर क्या है यहाँ पे 263 माइनस स्मॉलर क्या है -199, 263 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 199, अब इसे ऐड कर लीजिए, ठीक है, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 और 1 का 16, 3 और 1 4, 462 यूनिट्स, ठीक है। इस तरह से आपको डिस्टेंस nm यहाँ पे मिल गया, ये बात क्लियर हो गई आपको, ओके, इतना आप समझ गए, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, अभी यहाँ पे हमें समझना है नेक्स्ट, इसमें आपको यूज होगा कोलिनियर पॉइंट्स है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो ये इसे भी हम नहीं लिखेंगे अभी, अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं, ठीक है। क्या देखना है, कोलिनियर पॉइंट्स है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, देखते हैं पहले कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं, राइट, एंड देन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, चलिए आपके पास 3 पॉइंट दिए हुए ए बी और सी, चलिए तो क्या करते हैं हम लोग, इसे हम ज्वाइन करेंगे ए बी और सी को, ये देखिए हम ज्वाइन किए तो क्या हो गया, व्हाट यू ऑब्जर्व हियर, पॉइंट ए बी सी ऑल आर फॉलोइंग ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे आ गए, ठीक है। तो हमें पता है 2 पॉइंट से तो लाइन बन जाएगी, कोई भी 2 पॉइंट को आप कैसे भी ज्वाइन करोगे तो लाइन बनेगी, चाहिए ए इधर हो बी इधर हो तो आपकी लाइन बनेगी, पर 3 पॉइंट होना चाहिए, थर्ड पॉइंट भी होना चाहिए कोलिनियर को डिफाइन करने के लिए, 2 पॉइंट कोलिनियर हमेशा होते हैं, 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हो गए, एक ही लाइन पे आ गए तो इसे बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। So you can see point A, B, C are on the same line. So we can say points A, B, C are क्या बोलोगे आप, कोलिनियर पॉइंट्स, तो इसे क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखिए फिर नॉन कोलिनियर क्या हो जाएगा, if the out of 3 points, मैंने मिनिमम 3 लिया है यहाँ पे, राइट, 3 से भी ज्यादा हम लोग को ले रहे हैं, 2 तो लेना नहीं है, 3 से या 3 से ज्यादा लेना है, तो अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में क्या होगा, अगर कोई भी एक पॉइंट 3 पॉइंट में से लाइन पे नहीं आ रहा तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होगा, देखिए सपोज ए यहाँ पे, बी यहाँ पे और सी आपका यहाँ पे, तो लाइन पे आएंगे ना, देखिए ऐसे अगर आप ऐसे ज्वाइन करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, देखिए लाइन नहीं हो रही है, ऐसा बेंड हो गया ये, सो वी कैन से पॉइंट ए बी सी आर व्हाट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो आपको याद रखना है। और देखिए कोलिनियर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश सी, ये कहीं भी लिखा हो तो आप समझ जाना ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स वेयर बी इज इन बिटवीन ए एंड सी, मतलब ए और सी के बीच में है, राइट, तो इसे हम एक और बोल सकते हैं, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीननेस, एक और देखेंगे यहाँ पे व्हाट इज द बिटवीननेस, बिटवीननेस क्या होता है, राइट। चलिए यहाँ पे वो भी हम लोग देख सकते हैं, चलिए अगर आपको 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, हम लोग 3 सेपरेट लाइन बना देते हैं यहाँ पे, ये आपका क्लियर हो गया, चलिए यहाँ पे अलग पॉइंट लेता हूँ P Q R, यहाँ पे लेता हूँ P R Q, राइट, यहाँ पे लेंगे Q P
आर, तीनों में आपको क्या डिफरेंट दिख रहा है, तीनों में जो अलग है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो क्यू है मिडल में है, इन बिटवीन पी एंड आर। एग्जैक्टली मिडल में मतलब मिड पॉइंट नहीं बोलेंगे, राइट, ये कहीं भी है, पी क्यू क्यू आर इक्वल नहीं है, राइट। पी क्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आर हो गया, यहाँ पे पी हो गया। तीन कंडीशन है, अगर 3 पॉइंट्स दिया है तो यहाँ पे मिडल में होने का, बिटवीन एस में होने के 3 पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे बोल सकते हो Q इज बिटवीन एस हो गया, राइट, बिटवीन पॉइंट्स P एंड R। यहाँ पे बोलेंगे R इज इन बिटवीन P एंड Q, वेयर P इज इन बिटवीन Q एंड R। तो अगर यहाँ पे ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो कैसे होंगे, P डैश Q डैश R, यहाँ पे क्या होगा P डैश R डैश Q, और यहाँ पे होगा Q डैश P डैश R, इस तरह से हो जाएगा, राइट। इसे और भी एक प्रॉपर्टी हम चेक कर सकते हैं, इसे हम ऐड भी कर सकते हैं, लेंथ पी क्यू प्लस लेंथ क्यू आर, ये हम सम्स में यूज करेंगे। पी क्यू और क्यू आर का लेंथ अगर पी आर के इक्वल आया तो हम बोलेंगे पॉइंट्स पी क्यू आर कोलिनियर पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स, पी क्यू आर क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। एक तो हो गया आपका कि डायग्राम देखिए, अगर आपको डायग्राम दिया हो, फिगर दिया हो, ऐसे एक ही लाइन पे 3 पॉइंट है, तो बाय ऑब्जर्विंग द फिगर यू कैन से द पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। अगर वो फिगर नहीं दिया हुआ है, आपको ऐसे खाली वैल्यूज दी हुई है, जैसे अगर आपको यहाँ पे लिखा है लेंथ पी क्यू 3 यूनिट्स, लेंथ क्यू आर 6 यूनिट्स, लेंथ पी आर 9 यूनिट्स, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा दिया तो आपको बताना है कि which are the points going to be collinear and which point is in between two points, right। तो आप क्या करोगे, पहले जो फिगर है, फिगर, ये फिगर वाला कौन है, पी आर, इसे हम लिख लेंगे। चलिए इसे भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ लेंथ पी आर इक्वल टू 9, इसे देंगे नंबर 1। तीनों में से जो बिगर लेंथ होगा उसे आप सेपरेट कर लेंगे, फिर जो स्मॉलर, इससे जो स्मॉलर हो जाएंगे दोनों को ऐड कर लेंगे, तो लेंथ पी क्यू प्लस लेंथ क्यू आर, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 प्लस 6 क्या हो गया 9। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था, द लेंथ ऑफ these two part if it is equal to the bigger one total one then we can say it is a collinear। या collinear होगा तो we can add pq plus qr equal to pr, यहाँ पे हमने लिखा था, and we can say the points are collinear। तो ऑलरेडी अगर लेंथ दिए हुए, ठीक है, फ्रैगमेंटेड पार्ट के लेंथ दिए हुए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं। तो बिगर को नंबर 1 देंगे, स्मॉलर को ऐड करके देखिए इक्वल आ गया। सो वी कैन से हियर ये जो लेंथ पी आर है वो इसके इक्वल हो गया, लेंथ पी क्यू प्लस लेंथ क्यू आर फ्रॉम 1 एंड 2। तुम लोग बोल सकते हैं क्या होगा, पॉइंट्स बोल सकते हैं, व्हिच आर द पॉइंट्स, ये देखिए यहाँ पे पी क्यू आर क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। आप अल्फाबेट लेटर लिखने की आदत है तो हमने बोल दिया पी क्यू आर, बट ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे देखना है, जब आप दो पार्ट को ऐड करेंगे जो बड़े के इक्वल आएगा, इसमें देखना विच पॉइंट इज कॉमन। यहाँ पे देखिए क्यू दोनों में आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्यू, पॉइंट क्यू इज इन बिटवीन पॉइंट्स पी एंड आर, ऐसे, ठीक है। ये वाले डायग्राम में आपको आर आएगा, देखिए जब इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा, लेंथ पी आर प्लस लेंथ आर क्यू, और किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू, लेंथ पी क्यू के। अब ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, लेटर दिख रहा है, वो आर है। तो आर यहाँ पे देखिए डायग्राम में भी मिडिल में भी दिख रहा है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिए होंगे तो बिगर वाला जब ऐड सेपरेट करेंगे और स्मॉलर को जब ऐड करेंगे, तो जहाँ पे दो पार्ट स्मॉलर को ऐड किए उसमें देखना विच पॉइंट इज सेम, वही बिटवीन में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका जो अभी हम एक्सरसाइज करेंगे ये पूरा उसमें रिलेटेड हो गया है, ठीक है। खाली आपको इसमें अभी थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ सकती है कैलकुलेशन में, ठीक है। हो सकता है आपका बेसिक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया रहेगा, लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे तभी। जैसे आपको ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, 3 माइनस 5 क्या होगा, 5 माइनस 6 क्या हो जाएगा, -3 माइनस 5 का आंसर क्या होगा, -8 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 8 प्लस 0 क्या होता है, 8 माइनस 0 क्या होता है, राइट।
कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और -3 या -3 है तो क्या होगा, देखिए आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, माइनस प्लस भी क्या होगा माइनस, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और प्लस प्लस क्या होता है प्लस। अगर आपका ये पार्ट क्लियर है तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा। कैसे डिसाइड करेंगे ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा, देखिए 8 ये पॉजिटिव है, 8 माइनस नहीं है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर 8 माइनस, क्योंकि साइन उनको लगता है 8 के लिए लगा है, नहीं वो 0 के लिए लगा है, उसके लिए भी नहीं लगा, मतलब हम 8 और 0 के बीच में क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। पर अभी 8 यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है और 0 यहाँ पे माइनस के साथ ही हो गया, तो प्लस माइनस का होगा माइनस, तो 8 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा 8। बिगर नंबर साइन, ये दोनों में जो बिगर होगा उसकी साइन रखेंगे तो +8 होगा, बिकॉज 8 इज प्लस। ये देखिए प्लस, अब देखिए यहाँ प्लस है और ये माइनस किसके लिए है 5 के लिए, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 3 में से 5 नहीं जाएगा, 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा 2। बिगर नंबर कौन है 3 और 5 में, 5 कौन सा साइन है उसके आगे माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, 6 माइनस 5 कितना होगा 1। बिगर नंबर ये है, आपको आ रहा है मुझे पता है, फिर भी एक बार रिकॉल कर लेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, तो ये उनके लिए -3 -5 कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। बिगर नंबर माइनस माइनस प्लस माइनस 8 -3 कितना होगा 5, -5 आ जाएगा बिगर नंबर साइन। 8 + 0 क्या होगा 8 होगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 6 हो गया। अब साइन कौन सी रखेंगे, ये ज्यादा करके यहाँ रॉन्ग हो जाता है, राइट। अब देखिए हमने साइन कैसे सेलेक्ट की, बिगर नंबर की साइन रखी। अब यहाँ पे दोनों सेम है तो किसकी भी ले लो, जब दोनों सेम है तो दोनों पे सेम साइन है, तो किससे भी लेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है माइनस, ये माइनस आएगा, ये आप ध्यान रखना जरा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया तो फटाफट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे, फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। ये नंबर लाइन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और नंबर लाइन पे ये जो पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, तो आपको क्या करना है उस पॉइंट्स के डिस्टेंस फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन दिए उसी हिसाब से हम लोग क्या करना है उसके डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं 2 पॉइंट्स के बीच के। अब देखिए ये जो अल्फाबेट लेटर से वो हो गया आपका पॉइंट, ये हो गए कोऑर्डिनेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या फाइंड आउट करना है डिस्टेंस BE। देखिए यहाँ पे तो B का पहले कोऑर्डिनेट देखेंगे, B का कोऑर्डिनेट है आपका यहाँ पे देखिए 2 है, और E का है आपका कितना दिया है, E का 5 है, ये आपको ध्यान से चेक करना होगा। तो देख लीजिए B का 2 हो गया और E का 5 हो गया, तो ये 2 और 5 है, विच वन इज ग्रेटर, आप देखेंगे तो 5 ग्रेटर है। तो पहचानने का तरीका कैसे है, 2 और 5 बोथ आर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में जो ग्रेटर होगा वो ग्रेटर हो जाएगा। या ऐसे भी देखिए 2 और 5, यहाँ 2 है और ये 5 है, तो 2 और 5 को अगर हम ऐसे देखेंगे, हैंड ऐसे रखेंगे तो ये राइट ये लेफ्ट में है, तो राइट का जो नंबर होगा ऑलवेज ग्रेटर देन लेफ्ट नंबर। तो आपको ऐसा भी कंफ्यूजन है तो आप देख लीजिए 2 और 5 में पहले 2 आया और बाद में 5 आया, तो 5 राइट में हो गया और 2 क्या हो गया लेफ्ट में। इस तरह भी हम पहचान सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे भी, डिस्टेंस क्या दिया है BE, तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको, ग्रेटर, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। क्या लिखेंगे, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। चलिए इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं GC माइनस SC, ये या ये लिखिए, बट एग्जाम में आपको यही लिखना है। सो विच वन इज ग्रेटर, यहाँ पे देखिए 5, तो 5 माइनस 2, आंसर कितना आएगा 3। सो यू कैन से डिस्टेंस BE हो गया आपका 3 यूनिट्स, यहाँ पे लिख सकते हैं, मेजरमेंट नहीं दिया सो यू राइट 3 यूनिट्स। ये हो गया आपका फर्स्ट वन। चलिए अब सेकेंड वन फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड वन के लिए आप यहाँ पे देखोगे J और A, तो पहले J का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, J का यहाँ पे है -2 और A का है आपका 1, तो डिस्टेंस J पहले यहाँ पे देखिए ग्रेटर, -2 और 1 में ग्रेटर कौन है, फिर -2 और 1 कौन सा राइट में आ रहा है 1,
ये आप ऐसे भी चेक कीजिए, नेगेटिव और पॉजिटिव में कौन ग्रेटर होगा, पॉजिटिव ग्रेटर होता है, ठीक है। तो 1 ग्रेटर हो गया। सो कह रहा है डिस्टेंस जे ए, ठीक है। डिस्टेंस जे क्या हो जाएगा आपका, हम यहाँ पे देखेंगे ग्रेटर जी सी माइनस एस सी। तो ग्रेटर क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देखिए यहाँ पे 1 माइनस माइनस 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3। सो कैन से डी डिस्टेंस जे ए क्या हो जाएगा 3 यूनिट्स। ये हो गया आपका सेकेंड वन। चलिए अभी हम लोग थर्ड को देखते हैं। थर्ड में क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड में कौन से पॉइंट है, पी और सी। तो थर्ड लिखेंगे यहाँ पे, पी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -4 और सी का क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। तो -4 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा हो गया। सो वी कैन राइट हियर डिस्टेंस PC इक्वल्स टू GC माइनस SC, व्हिच वन इज ग्रेटर, 3 माइनस 4 ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो गया 7। सो यू कैन से डिस्टेंस PC हो गया 7 यूनिट्स। ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, बाकी के फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब फोर्थ का सोचिए, फोर्थ में कैसे होगा। फोर्थ में क्या दिया हुआ है, पहले देखिए क्या है फोर्थ का, डिस्टेंस JH। तो J का कोऑर्डिनेट क्या है वो देखिए, और H का क्या है, J का आपको दिख रहा है -2 और H का दिख रहा है -1। तो -2 और -1 में बिगर कौन होगा, -2 की -1, लेफ्ट और राइट में कौन सा नंबर आ रहा है, -1। तो -1 ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फोर्थ वन जी हो गया आपका -2, जी को लिखेंगे -2 और H को लिखेंगे क्या लिखेंगे -1। यहाँ पे अब लिखते हैं, यहाँ पे -2 और -1 में, जैसे मैंने बोला कि -2 और -1 में ये राइट में आ रहा है, या दोनों अगर नेगेटिव नंबर है तो स्मॉलर क्या होता है, बिगर बन जाता है, ये ग्रेटर हो गया। सो डिस्टेंस JH हो जाएगा आपका GC, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर क्या है देखिए यहाँ पे -1 माइनस, ये माइनस है फॉर्मूले का, और -2। ये माइनस को ऐसे रखेंगे, ये दोनों माइनस का मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है, ये +2 हो गया। नाउ माइनस प्लस -2 में से 1 गया 1, तो डिस्टेंस JH हो गया आपका 1, यू राइट 1 यूनिट, ठीक है। इसे ऐसे बॉक्स में रख देते हैं। नाउ फिर गो फॉर द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन का क्या दिया यहाँ पे, देखिए क्या दिया है, K और O के बीच में डिस्टेंस निकालना है, राइट। तो K का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, K का आप देखिए क्या है -3 और O का क्या है 0, राइट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिगर स्मॉलर, -3 और 0 में बड़ा कौन होगा, 0। 0 -3 में देखिए राइट में कौन आ रहा है, या 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। सो वी कैन राइट हियर डिस्टेंस KO इक्वल टू GC माइनस SC, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे, GC क्या है आप देखोगे 0 -3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया प्लस, तो क्या आंसर आएगा 3। तो यहाँ पे हम लोग हो सकते हैं डिस्टेंस KO हो गया यहाँ पे 3 यूनिट्स आप लिख सकते हैं, राइट। ये हो गया आपका फिफ्थ वन। चलिए अभी हम फाइंड आउट करते हैं सिक्स वन में क्या दिया है, 6 में कौन से पॉइंट, O का क्या है कोऑर्डिनेट 0, और E का क्या हो जाएगा आपका, E का चेक कीजिए 5। तो 0 और 5 में बड़ा कौन हो गया 5। तो डिस्टेंस OE क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर आपका 5 -0, 5 - 0 कितना आएगा 5, सो राइट 5 यूनिट्स। तो डिस्टेंस OE हो गया आपका 5 यूनिट। चलिए क्या करेंगे यहाँ पे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया आपका, नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन 6 हो गया, नेक्स्ट होगा 7 में क्या दिया है, P और J। देखिए क्वेश्चन, तो पहले P का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो P का यहाँ पे है -4 और J के लिए है आपका -2। तो -4 और -2 में बड़ा कौन होगा -2। अगर दोनों नेगेटिव है तो स्मॉलर बन जाता है बिगर। तो आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस PJ इक्वल्स टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। चलिए इसकी वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पे, ग्रेटर है -2 -4,
ये जाएगा -2, ये दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, तो +4, तो माइनस प्लस माइनस ये जाएगा 2, तो आप लिखोगे डिस्टेंस PJ इज 2 यूनिट्स, यू है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट 7th हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th में क्या बोला है, QB, Q क्या दिया है -5 और B क्या दिया है आपको, देखिए B है आपका 2, तो -5 और 2 में कौन ग्रेटर है, 2 ग्रेटर है, तो आप क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस QB इक्वल्स टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर इसमें कौन है, देखिए 2, समझ में आ रहा है, 2 और -5, तो ये हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 7 यूनिट्स। ये किसका आंसर हो गया, डिस्टेंस QB। देखिए सॉल्व करने के बाद आपको बहुत इजी लग रहा होगा, ये ऐसे ही है, ये पूरी एक्सरसाइज या बोल सकते हैं पूरा लेसन ही इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें ऐसे ही फाइंड आउट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया यहाँ पे, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज x, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x का कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, x, A का x है और पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट है क्या हो, y है, राइट। और यहाँ पे हमें देखिए 6 क्वेश्चन दिए हुए, देयर आर 6 क्वेश्चंस, जिसमें हर में x y की जो वैल्यू है वो अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे हमको 6 डिफरेंट आंसर मिलेंगे और सभी में हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस AB ही फाइंड आउट करना है, राइट। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस AB निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सेम वही फॉर्मूला, ग्रेटर माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, where x is 1 and y equal to 7 दिए है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप ये बोलिए A को x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और B को किससे कर रहे हैं, y से। तो x y में कौन ग्रेटर है, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 7 है, तो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, 7 is greater than 1, therefore y is greater than x। समझ में आया, 7 और 1 में, तो आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस AB इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था आपका, क्या लिखे थे हम लोग, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, आप ये पूरा लिखिए, राइट। चलिए इसकी वैल्यू को रखते हैं, ग्रेटर कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, देखिए y माइनस एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस एक्स, तो y बड़ा है x से, तो फिर y की वैल्यू रखिए, y कितना है 7 माइनस 1, तो हो गया 6, सो डिस्टेंस AB हो जाएगा आपका 6 यूनिट्स, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस AB इक्वल टू ग्रेटर माइनस स्मॉलर 7 माइनस 1 6, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमें A और B को x और y कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो उसी हिसाब से हमें सॉल्व करना है। तो सेकंड क्वेश्चन को चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू -2, ठीक है। तो हमें पता है a को रिप्रेजेंट x कर रहा है और b को कौन कर रहा है, y, कि x और y में बड़ा कौन है, देखिए 6 इज ग्रेटर देन -2, राइट, इसका मतलब x ग्रेटर हो गया y से, तो डिस्टेंस AB क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला है ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तो ग्रेटर है x माइनस y, तो 6 माइनस -2 क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये हो जाएगा 6 + 2 8, कितना हो जाएगा 8, सो ये राइट डिस्टेंस AB आपका हो गया 8 यूनिट्स, इसे आप बॉक्स में ले लीजिए ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, देखिए थर्ड, x क्या है -3 और y क्या दिया आपको 7, तो a x के लिए है और b के लिए कौन है, y। चलिए तो -3 और 7 में बिगर कौन हो गया, 7। हमें पता है पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, राइट। चलिए तो ये x था और ये क्या था, y। न समझ में आया तो पहले देखिए ये कहां से कॉपी कर रहा है, a का x है और b का क्या है, y। अब देखिए यहाँ पे जो दो नंबर है वो लिख लीजिए, -3 और 7। आपको पता है पहला x है और दूसरा y, तो बिगर कौन है, ऐसे -3 कौन है, x है, पहला x है और ये y है, ऐसे इजी हो गया। तो ये मत सोचिए कि इतना लिखना है तो कंफ्यूजन होगा, राइट। अगर आपको ये भी डाउट है, लिखने में प्रॉब्लम, तो आप डायरेक्ट लिखिए डिस्टेंस AB, इतना लिखिए डिस्टेंस AB इक्वल टू ग्रेटर माइनस स्मॉलर, राइट। तो ग्रेटर यहाँ पे देखिए क्या है, y माइनस एक्स,
अब y की वैल्यू क्या हो गई 7 माइनस x की वैल्यू -3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। सो वी कैन से डिस्टेंस AB हो गया आपका 10 यूनिट्स, राइट। तो ये हो गया आपका थर्ड वन। चलिए यहाँ पे हम लोग फोर्थ वन भी कर सकते हैं, स्पेस है अपने पास। फोर्थ वन में x कितना दिया है देखिए -4 और y की वैल्यू दी है -5। ओके, तो अगेन a हो गया x के लिए, b के लिए हो गया y, राइट। तो अब -4 और -5 दिए है, हमें पता है अगर दोनों माइनस हो तो छोटा वाला माइनस बड़ा हो जाएगा, मतलब x इज ग्रेटर देन y। सो वी राइट डिस्टेंस AB इक्वल्स टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। व्हाट इज ग्रेटर x माइनस y। x वैल्यू कितनी दी है -4, फिर माइनस -5, हो जाएगा -4, ये प्लस रहेगा, देखिए -4 + 5, ये हो जाएगा 1। सो राइट हियर 1 यूनिट। तो डिस्टेंस AB हो गया आपका 1 यूनिट। ये हो गया हमारा फोर्थ का, ठीक है। ऐसे में किसका फाइंड आउट करना है, फिफ्थ एंड सिक्स। चलिए फिफ्थ के लिए आप सोचिए क्या होगा। फिफ्थ में क्या करना है हमें, सेम वही पैटर्न, पहले पता कीजिए x और y में बिगर कौन है, राइट, और स्मॉलर कौन है। तो फिर फॉर्मूला आपका हो जाएगा डिस्टेंस AB इक्वल टू ग्रेटर माइनस स्मॉलर, ठीक है। आंसर मिला आपको, ओरिली भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पे ये बिगर हो गया, ये स्मॉलर हो गया, -3 -6, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 6 - 3 3 आएगा आंसर, राइट। चलिए फिफ्थ वन को लिखते हैं यहाँ पे, x का है -3 और y का है -6। तो a को रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से और b को कर रहे हैं y कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ पे। चलिए -3 और 6 में बड़ा कौन है, -3, तो -3 x है और -6 y है, तो मतलब x इज ग्रेटर देन y। सो डिस्टेंस AB, ठीक है। अभी बोल रहा हूँ, अगर आपको ये कंफ्यूजन लगे तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं, ये लिखने के बाद डिस्टेंस AB इक्वल टू ग्रेटर माइनस स्मॉलर। ग्रेटर क्या है, x माइनस वाई। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, x है आपका -3 माइनस y की वैल्यू है -6, तो ये -3, ये देखिए प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस +6, तो माइनस प्लस माइनस, ये देखिए 3 आएगा बिगर नंबर के साथ यहाँ पे। डिस्टेंस AB हो गया आपका 3 यूनिट्स, राइट। ये हो गया आपका फिफ्थ वन। चलिए लास्ट का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 में x की वैल्यू दी है 4 और y की वैल्यू दी है -8। वैल्यू कॉपी करते समय माइनस प्लस का ध्यान देना जरा, क्योंकि माइनस दिखता नहीं या माइनस नहीं रहता तो भी माइनस लगा सकते हैं, लग जाता है, लगा नहीं सकते लग जाता है। a का क्या दिया है x और b का क्या हो जाएगा यहाँ पे y। चलिए देखिए मैं लगा रहा था 4 और -8 में which one is greater, 4, यहाँ पे 4 बड़ा हो गया, ओके। चलिए तो यहाँ पे बोल सकते हैं x is greater than y, तो डिस्टेंस AB क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर क्या है यहाँ पे देखिए x माइनस y, x की वैल्यू क्या है 4 -8, तो हो जाएगा देखिए 12 यूनिट्स। तो हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस AB क्या मिला आपको यहाँ पे 12 यूनिट्स। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही था, 1 अगर आप समझ गए रहेंगे तो 2 भी आपका सॉल्व हो गया, ओके।